हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे डे टू डे लाइफ से डायरेक्टली लिंक करता है। अब वो कैसे लिंक करता है? जैसे हम डेली लाइफ में वर्ड्स यूज करते हैं, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, चांसेस, प्रोबेबली, लाइकली, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? ये सारे वर्ड्स क्या है? प्रोबेबिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। अब वो कैसे लिंक्ड है हम बात करेंगे। जैसे हम डेली लाइफ में स्टेटमेंट यूज करते हैं, डेली लाइफ में हम कौन से स्टेटमेंट यूज करते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो जाए, या पॉसिबिलिटी कि आज मैं लूडो का मैच जीत जाऊं, पॉसिबिलिटी है कि इस चांस में मेरे 6 आ जाए। अब मैं कार्ड्स खेल रही हूँ तो ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास क्वीन भी आए एंड मेरे पास किंग भी आए। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या है, डायरेक्टली लिंक्ड करते हैं प्रोबेबिलिटी से। अब हम इनको वैसे मेजर तो नहीं कर सकते, बट प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को मेजर करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू को मेजर तो करते हैं, बट किसके न्यूमेरिकल वैल्यू को मेजर करते हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने वर्ड्स कौन कौन से बताए। वर्ड्स है मेरे चांसेस, पॉसिबल, प्रोबेबली, ठीक है, एंड एक और क्या था, लाइकली। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी से क्या करते हैं, डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। जब इनकी बात आती है कि लाइकली, कोई इवेंट लाइकली है, कोई इवेंट होने के चांसेस है, कोई इवेंट होने की पॉसिबिलिटी है, कोई इवेंट प्रोबेबली हो सकता है, तो ये हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, डायरेक्टली हम किसकी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब कोई इवेंट हो सकता है तो उसकी हम क्या करते हैं, सर्टेनिटी डिस्कस करते हैं। सर्टेनिटी क्या होती है, सर्टेनिटी। ठीक है, हम क्या करते हैं, सर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी हम किसके डिस्कस करते हैं, इवेंट की डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कैसे इवेंट की डिस्कस करते हैं, तो इवेंट के भी टाइप्स होते हैं, इवेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कोई इवेंट ऑकर करेगा, कोई इवेंट ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, कोई इवेंट में भी ऑकर कर सकता है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम सन की बात करते हैं। ठीक है, सन राइजेस करता है ईस्ट से। ठीक है, ये पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, ये पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, अब सन राइजेस करता है वेस्ट से। ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। ये तो पॉसिबल है बट ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं बारिश की, रेन, टुडे। ठीक है, मे बी पॉसिबल। ठीक है, मे बी पॉसिबल। तो जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में हम ये तीनों चीजों का डिस्कशन करते हैं कि क्या वो चीज हो सकती है, या क्या वो चीज हो ही नहीं सकती, कि क्या वो चीज हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हो सकती है तो कितनी हो सकती है? तो हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। नहीं भी हो सकती, जब सर्टेनिटी मैंने क्या बताया, सर्टेनिटी क्या बताया, हो सकती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अनसर्टेनिटी की भी बात करते हैं कि क्या वो चीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम मेजर, न्यूमेरिकल वैल्यू किसका मेजर करते हैं, measure the numerical value of degree of uncertainty over certainty। ठीक है, ये डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का। अब ये, इसको अब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, सिंपल एग्जांपल लेके बताती हूँ, तब आपको ये बहुत क्लियरली समझ आता है, आ जाएगा। आपके डेली लाइफ का एक गेम लेके बताती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या ले रही हूँ मैं, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी के ओवर हम किसका निकाल रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का निकाल रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ लूडो का। ठीक है, लूडो लूडो गेम आप सबने खेला होगा। सर्टेनिटी मतलब हमें ये चीज पता है कि ये आएगी ही आएगी। तो हमें ये चीज पता है, जब हम लूडो का डाइस रोल कर रहे हैं तो हमें क्या पता है कि वन तो आएगा ही आएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके बाहर कोई नंबर नहीं आएगा। अगर कोई कहेगा कि लूडो का डाइस रोल करो और 7 ला के दिखो, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो हमें क्या पता है, सर्टेनिटी क्या क्या हो सकती है, 1 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 5 की हो सकती है और 6 की हो सकती है। इन सब चीजों की हो सकती है। तो हमें पता है ये क्या हो गई, हमारी सर्टेनिटी हो गई। क्या हो गई हमारी सर्टेनिटी हो गई कि हमें ये चीज पता है कि अगर मैं लूडो खेल रही हूँ तो ये सारे चांसेस आएंगे ही आएंगे। अब हम क्या मेजर करते हैं, प्रोबेबिलिटी के थ्रू मेजरली हम क्या मेजर करते हैं, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं। तो जब मैं ये कहूंगी, ये हमें पता है कि 1 से 6 तक तो नंबर आएगा ही आएगा, बट हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या मेजर करना सिखाते हैं, किसके न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का डिग्री बताता है। अब जैसे मैं एक डाइस रोल कर रही हूँ तो वो 3 भी आ सकता है, वो 4 भी आ सकता है, वो 5 भी आ सकता है, वो 6 भी आ सकता है। अब मैं बोल रही हूँ कि नहीं मुझे 6 ही चाहिए, तो 6 ही चाहिए के लिए हम क्या करेंगे, 6 अनसर्टेन है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, फिक्स तो नहीं है ना, सर्टेन नहीं है। सर्टेन का मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है, सर्टेनिटी मैंने ये बताया 1 से 6 तक आने के चांसेस फिक्स्ड है, कि एक डाइस रोल कर रहे हो तुम तो 1 से 6 तक आएगा ही आएगा। अब अनसर्टेनिटी आ गई। अनसर्टेनिटी में क्या, अनसर्टेनिटी में हम किसका फाइंड आउट करेंगे, मैं बोल रही हूँ मुझे 6 ही चाहिए, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यही है डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर सर्टेनिटी। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अब इसी फॉर्मूला को मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको एक डिफरेंट तरीके से बताया। डिफरेंट तरीके से क्या बताया, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर सर्टेनिटी। इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जगह डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम की जगह सर्टेनिटी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं कुछ डेली लाइफ स्टेटमेंट्स की। जैसे आप डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है प्रोबेबली, ये मैंने क्या बताया, डायरेक्टली लिंक करता है किससे, प्रोबेबिलिटी से। वो है मोर चांसेस। आईपीएल मैच स्टार्ट हो गया है, 2026 का आईपीएल मैच स्टार्ट हो चुका है। अब हम ये बात करते हैं कि कल जो मैच होने वाला है उसमें टॉस कौन जीतेगा, किसके चांसेस है टॉस जीतने के, चांसेस आ गया। इट मीन्स यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जब मैं लूडो खेल रही हूँ तो 6 आने के, गेटिंग 6 इन लूडो, 6 आने के चांसेस क्या हो सकते हैं, फिर से ये देखो यहाँ पे ये वर्ड आ गया चांसेस, तो यहाँ पे क्या हो गई, फिर से प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब ये सारे इवेंट्स के हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। आपने क्लास 9 में ऑलरेडी ये कर रखा है, मैंने बस सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी हमारी डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड है। एंड बहुत जगह वर्ड्स आएंगे आपके पास, सर्टेन एंड अनसर्टेन, तो उस टर्म्स में भी मैंने आपको क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला बता दिया। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मैंने ये बताया, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी नीति ओवर क्या है, सर्टेनिटी। ठीक है, सर्टेनिटी। अब इसी को आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं ये दो टर्म्स की मीनिंग बता देती हूँ। फेवरेबल आउटकम क्या होता है आपका? फेवरेबल आउटकम वैसे आउटकम्स है जिसमें आप इंटरेस्टेड है, जो आपको चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या क्या सर्टेनिटी है, क्या क्या चीजें आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सेम मैं लूडो का एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो लूडो में क्या होता है? लूडो गेम में सर्टेनिटी, आने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं, सर्टेनिटी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या चीजें हमारे पास आ सकती है। तो हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड देन 6 आ सकता है। ये चीजें आ सकती है। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं इंटरेस्टेड किसमें हूँ? 6 में हूँ, मुझे 6 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में क्या हो जाएगा मेरे पास? अगर मैं ये इवेंट डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, इवेंट में चाहिए मुझे कि मुझे चाहिए गेटिंग 6 ओनली। मुझे सिर्फ 6 चाहिए, 6 के अलावा कुछ भी आएगा तो मेरा काम नहीं बनेगा। मुझे क्या चाहिए? बस 6 चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा? सिर्फ 6 आ जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया एंड देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। कैसे फाइंड आउट होती है ये ऑलरेडी आपने जूनियर क्लासेस में सीख रखा है, बट फिर भी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। तो थैंक यू फॉर टुडे।